नमस्कार दर्शकों, मैं गौरव जायसवाल आपके समक्ष लाया हूँ कांजी हाउस का पार्ट 2। इससे पहले आपने कांजी हाउस के कई सारे एपिसोड देखे और उनको सराहा भी। आज हमारे एमडी महोदय आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, तो आइए हम जानते हैं और पूछते हैं कि वो क्या कुछ नया लेके आए हैं कांजी हाउस के प्रकरण में। दर्शकों, जैसा अब तक आप देखते आ रहे हैं कि मैं पिछले 2 सालों से निराश्रित गाय और गौवंशों को इंसाफ दिलाने के प्रयास कर रहा हूँ और जनहित में एक बहुत बड़ी बहुत बड़े आंदोलन को छेड़े हुआ हूँ। लेकिन अभी तक मुझको लोकल प्रशासन के द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है, जानबूझकर हतोत्साहित किया जा रहा है और मुझे इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। अत्याचारियों को प्रमोट किया जा रहा है, जालसाजियों और धोखाधड़ियों के अपराधों को प्रमोट किया जा रहा है, जबकि मेरे पास बहुत सारे प्रमाणित दस्तावेज भी मौजूद हैं जिनकी मौलिकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। दिनांक 23 अक्टूबर 2018 को मेरी पत्रावली संपूर्ण समाधान दिवस में जो मैंने दिया था उसकी पुष्टि होती है। एसडीएम अखिलेश यादव के पास वो पत्रावली भेजी जाती है, कार्यान्वयन करने के लिए भेजी जाती है, लेकिन वो पत्रावली फाड़ कर जला करके नष्ट कर दी जाती है और उसके बाद में सिलसिला चालू हो जाता है फर्जी आख्याओं को भेजने का। मैंने थाना गोला में तहरीर दिया कि साहब मेरी पुष्टित पत्रावली जला दी गई है, फाड़ करके नष्ट कर दी गई है, अन्यथा अगर उसका कार्यान्वयन होता तो ये जितना भी अवैध निर्माण कार्य है ये ध्वस्त हो चुका होता और यहाँ पर पुनः जो है निराश्रित गाय और गौवंशों का आश्रय स्थल कांजी हाउस बन जाता। लेकिन मेरी पुष्टित पत्रावली को फाड़ करके जला भी दिया गया, जिसकी कि मेरे पास प्रमाणित नकलें मौजूद हैं और मेरी तहरीर को भी थाना गोला के प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे ने दर्ज नहीं किया। जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल पर अरविंद कुमार पांडे प्रभारी निरीक्षक की शिकायत की तो जांच सौंपी गई क्षेत्राधिकारी गोला रविंद्र कुमार वर्मा जी को। रविंद्र कुमार वर्मा क्षेत्राधिकारी गोला ने जो आख्या वहाँ पे भेजी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल पर, वो इतनी हास्यास्पद है, इतनी निंदनीय है, उसकी भाषा शैली इतनी अभद्र है कि जिसके लिए उनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि शासन ने उनको एक बहुत ही जिम्मेदाराना पद दिया है पुलिस क्षेत्राधिकारी का। ऐसे गैर जिम्मेदाराना कृत्य उनको शोभा नहीं देते हैं। लेकिन आज ईश्वर ने मेरा साथ दिया, मुझको आज वो चीज़ मिली है जिसकी मौलिकता से ना तो क्षेत्राधिकारी रविंद्र कुमार वर्मा इनकार कर पाएंगे, न प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे इनकार कर पाएंगे, न लखीमपुर जनपद के पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार ढुल वो इनकार कर पाएंगे और ना ही पुलिस महानिरीक्षिका लखनऊ परिक्षेत्र श्रीमती लक्ष्मी सिंह जी इनकार कर पाएंगी। और ये हमारे पास जो प्रमाणित अभिलेख मौजूद हैं, जो मेरे पास प्रमाणित दस्तावेज मौजूद हैं, ये और कुछ नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से आई हुई एक पत्रावली है, पूरी की पूरी पत्रावली है। ये वो पत्रावली थी जिसमें मैंने जो 4 बिंदु प्रश्न के रूप में मांगे थे, जिनके के लिए मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक के आदेश दाखिल किए थे, जिनके विषय में मैंने ये प्रश्न उठाया था कि मेरी पत्रावली अगर है तो कहाँ है, जो संपूर्ण समाधान दिवस में पुष्टिकृत हो चुकी थी। इसी में मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या कोई कूटरचित दस्तावेज जो कि खतौनी से एक्सपंज हो चुका है, नष्ट हो चुका है, उसके बावजूद जो है वो खतौनी जो है क्या वो मूल्यवान प्रतिभूति वैल्यूएबल सिक्योरिटी की परिभाषा में आती है? क्या उससे कोई विधिक अधिकार सृजित होते हैं? ये वो सवाल थे जिनका जवाब दे पाना विपिन कुमार द्विवेदी जो जन सूचना अधिकारी तहसील गोला गोकर्णनाथ के हैं उनके लिए अब असंभव था, इम्पॉसिबल था। इसलिए इन्होंने क्या किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ मेरा पोस्टल ऑर्डर मुख्यमंत्री महोदय के खजाने में जमा हो जाता है, वहाँ से पत्रावली भेज दी जाती है जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के समक्ष। जिलाधिकारी खीरी शैलेंद्र कुमार सिंह मेरी पत्रावली को अपर जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार सिंह के पास भेज देते हैं। अरुण कुमार सिंह मेरी पत्रावली को एसडीएम गोला अखिलेश यादव को भेज देते हैं। ये सारी कार्रवाई अक्टूबर महीने के प्रारंभ में ही हो जाती है। लेकिन जब ये पत्रावली तहसीलदार गोला विपिन कुमार द्विवेदी के समक्ष आती है तो यही अधिकारी एक बार फिर से एक हो जाते हैं और ये लोग तुरंत अपने अधीनस्थ
लेखपाल जो बेचारा अदरा सा कर्मचारी है, राजस्व निरीक्षक जो बेचारा उनका मातहत है, उनकी बात को इनकार नहीं कर सकता है, इन दोनों लोगों को इमला बोल करके इनसे एक फर्जी इबारत लिखवा लेते हैं। लिखवाने के बाद में अगला स्टेप तहसीलदार विपिन कुमार द्विवेदी का होता है, वो इसको अग्रसारित भी कर देते हैं। अग्रसारित करने के बाद में इनकी ये क्षमता, ये साहस इनके पास नहीं आता है कि उसको तुरंत मेरे पास भेज दें, जबकि विदिन 30 डेज जन सूचना का निस्तारण करना आवश्यक होता है, अवश्यंभावी होता है। ये उसको पेंडिंग रखते हैं और ये सोचते हैं कि हम इसको इसी तरीके से पेंडिंग रखते रहेंगे। लेकिन जब मैंने थाने स्तर पर कार्रवाई की कि मेरी पुष्टित पत्रावली जला दी गई है, फाड़ करके नष्ट कर दी गई है, तो इनको थोड़ा सा डर और खौफ इनके दिमाग में आया कि अगर हम कुछ भी नहीं भेजेंगे तो हो सकता है हमारे ऊपर कोई कार्रवाई आ जाएगी। तो इन्होंने मेरे पास एक स्पीड पोस्ट भेजी। ये स्पीड पोस्ट मेरे पास 11वें महीने में आती है, यानी 1 महीने दबाने के बाद में। और इसमें जो है राजस्व निरीक्षक, लेखपाल द्वारा जो इबारत बोल बोल करके लिखवाई गई थी वो है, और एक तहसीलदार का अग्रसारण आदेश है। लेकिन मांगी गई सूचनाएं इसमें नहीं है। एक बहाना गढ़ लिया गया कि साहब जो है ये प्रारूप्य नहीं है और जो है ये है हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनको देना ही नहीं है। कोई ना कोई बहाना इनको गढ़ना ही था। अब बात आती है कि इतनी बड़ी पत्रावली जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से आई थी, ये उसका क्या करते। तो इन लोगों ने एक फिर से दोबारा रिस्क लिया और वो संपूर्ण की संपूर्ण पत्रावली जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से आई थी, जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वो आदेश संलग्नक थे, माननीय प्रमुख सचिव के वो शासनादेश संलग्नक थे, जिनको सिर माथे इनको लगाना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश विधि के निर्देश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ बनाम गुजरात राज्य वाले केस में बाकायदा स्थगन आदेश दे रखा था कि किसी भी सार्वजनिक संपत्ति के ऊपर किसी भी बहाने से, चाहे वो बहाना धर्म का ही क्यों ना हो, कोई भी अवैध निर्माण कार्य नहीं होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रोक रखा है। वो ये जानते थे कि अगर इस पत्रावली को हम एग्जीक्यूशन में लाएंगे, इस पत्रावली को हम एग्जिस्टेंस में लाएंगे, प्रकट करेंगे, तो मुझको ये कांजी हाउस पे जो अवैध मार्केट का काम है इसको रुकवाना भी पड़ेगा और आगे चल करके ध्वस्त भी कराना पड़ेगा, जो ये लोग कतई नहीं चाहते थे। इसलिए इन्होंने उस पत्रावली को ठिकाने लगाने की पूरी योजना बना ली और वो पत्रावली मुझको कूड़े के ढेर में पड़ी मिली है। मैंने अपनी पत्रावली को जब कूड़े के ढेर में पहचाना तो मैं उसको पोंछ करके, उसको उठा करके लाया हूँ। अपने कलेजे से मैंने उस पत्रावली को लगाया है, एक एक अभिलेख मैंने देखा है। तो मुझको देख करके वो दुख और वो कष्ट की अनुभूति हुई कि आखिर ये लोग भ्रष्टाचार के मामले में, हमारे यहाँ का तहसीलदार भ्रष्टाचार के मामले में, हमारे यहाँ का एसडीएम भ्रष्टाचार के मामले में, जनपद लखीमपुर खीरी का डीएम भ्रष्टाचार के मामले में इतना नैतिक रूप से पतित हो चुके हैं, ये लोग इतना गिर गए हैं, इनको कतई भी कोई लज्जा नहीं आ रही है, कोई शर्म इनको नहीं आ रही है कि ये एक अपराधी के तरीके से फ्रॉड पर फ्रॉड किए जा रहे हैं। एक पत्रावली जला करके नष्ट कर देते हैं, दूसरी पत्रावली जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से इनको प्राप्त होती है, उस पत्रावली को एक कूड़े के ढेर में डाल देते हैं। बड़ा ही शर्मनाक है इनका ये रवैया। और यही ये रवैया है जिसकी वजह से सार्वजनिक संपत्ति कांजी हाउस रिकॉर्डेड गाटा संख्या 411 मिंजुमला, उस पर अवैध निर्माण कार्य हो रहा है। एक दिखावा ये किया जा रहा है कि साहब हम मूड़ा सरकटा में जो है अस्थायी गाय और गोवंशों के लिए जो है आश्रय स्थल बना रहे हैं। एक दूसरा दिखावा जो है ये कर रहे हैं कि साहब हम जो है लालापुर में जो है अस्थायी गौवंश का आश्रय स्थल बना रहे हैं। हम कह रहे हैं आप 10 और बना दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे जो निराश्रित गाय और गौवंशों का आश्रय स्थल शहर में मौजूद है, जो विगत एक लंबे समय से चला आ रहा था, जिसके के लिए माननीय प्रमुख सचिव का शासनादेश भी है, अनूप चंद्र पांडे जी का शासनादेश भी है कि अगर किन्हीं कारणों से कांजी हाउस का संचालन बंद भी हो गया हो तो आप उसको पुनर्जीवित करिए, उसको दोबारा से संचालित करिए। तो आपने वहाँ पे कांजी हाउस क्यों नहीं चलाया? वहाँ पे आपने निराश्रित और गाय और गौवंशों का आसरा क्यों छीना? हम लोग गोला के सनातन धर्मी लोग हैं, गोला हमारा छोटी काशी है। हम चाहते हैं कि हमारे निराश्रित गाय और गौवंश हमको यहाँ पे अवेलेबल हों, हम उनको प्यार कर सकें, हम उनको कुछ खिलाना चाहें तो हम उनको खिला सकें। इसलिए हमारे गाय और गौवंश हमको गोला में अवेलेबल हों, उनका एक आश्रय स्थल है। क्यों आप उसको छीने ले रहे हैं? क्यों आप उनसे जो है वहाँ पे कॉमर्शियल उद्देश्य बना रहे हैं? क्यों आप वहाँ पे जो है करोड़ों रुपए की आय अर्जित करने की बातें कर रहे हैं? क्या जिला पंचायत लखीमपुर खीरी, उनके अपर मुख्य अधिकारी अशोक कुमार सिंह, उनके जो है चेयरपर्सन सुमन नरेंद्र सिंह, इन लोगों को इस बात के लिए छूट मिल जाएगी
कि ये लोग जो है जिला पंचायत हैं, ये लोग जिला पंचायत से जुड़े हैं। क्या ये लोग जालसाजी करने पे आमादा हो जाएंगे? क्या ये लोग जाली दस्तावेजों को असली के रूप में प्रयोग करने के अधिकारी हो जाएंगे? क्या जो है ये लोग नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ में राम रतन अम्बेश और मीनाक्षी अग्रवाल से जाली दस्तावेज के आधार पर नामांतरण का आदेश और जाली नक्शा प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे? क्या ऐसे किसी जाली नक्शे के आधार पर कोई सेस जमा किया जा सकता है? क्या ऐसे किसी जाली दस्तावेज के आधार पर, जाली नक्शे के आधार पर अवैध निर्माण कार्य किया जा सकता है? नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी डायरी नंबर 11009 ऑफ 2020 जो निराश्रित गाय और गौवंशों की तहरीर थी, उसको ही जनहित याचिका के रूप में ट्रीट किया है, स्वीकृत किया है और पूरी तौर से उसको पुलिस अधीक्षक कार्यालय लखीमपुर खीरी में भेजा है। कल यानी कि 14 दिसंबर 2020 को मुझको माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी श्रीमती सीमा सिंह चौहान जी की अदालत में निराश्रित गाय और गौवंशों के लिए एक इंसाफ की आस जगी है। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सीमा सिंह चौहान जी, जो कि बेहद दयालु और बेहद न्यायप्रिय अधिकारी हैं, वो निश्चित तौर से सत्य का साथ देंगी और एक बहुत अच्छा निर्णय लेंगी, जिससे हमारे निराश्रित गाय और गौवंशों को इंसाफ मिलेगा। और ये वो बेईमान लोग जिन्होंने बेईमानियों की सारी सीमाएं लांघ ली हैं, जालसाजियों की सारी सीमाएं लांघ ली हैं, मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ तक की पत्रावली ये लोग कूड़े के ढेर में डाल देते हैं, पुष्टित पत्रावली ये लोग फाड़ करके जला देते हैं ताकि इनको कोई सच काम ना करना पड़े, ताकि इनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का इम्प्लीमेंटेशन ना करना पड़े, ताकि इन लोगों को राजस्व निरीक्षक विजय श्रीवास्तव की जो ऑनेस्ट आख्या थी उसका जो है कार्यान्वयन ना करना पड़े। इसलिए जो है मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक उनको ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मेरी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गोला में पंजीकृत करावें। मेरे पास एविडेंस हैं, मेरे पास वो दस्तावेज हैं। प्रथम वो सारे दस्तावेज जो संपूर्ण समाधान दिवस की प्रक्रिया में मैंने तैयार किया था और मेरे बाद उनकी आगे की परिणति जो है वो राजस्व निरीक्षक विजय श्रीवास्तव ने उनको निर्मित किया था, आगे बढ़ाया था कि जेसीबी चलनी चाहिए, निर्माण अवैध है, और उसकी मेरे पास सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं। वो नष्ट की गई है, मेरे साथ ये धोखाधड़ी हुई है और वो भी तब नष्ट किया है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी ने गोरक्षधाम में मेरे जनहित के आवेदन को स्वीकारा। अपने विशेष कार्याधिकारी NKS चौहान जी से ये लिखवाया कि डीएम खीरी इस पे जो है वो एक्शन लें, तो बजाय एक्शन लेने के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने हमारी वो पूरी की पूरी पत्रावली ही जलवा दिया। इसलिए जो है हमारी तहरीर में जिलाधिकारी भी शामिल होते हैं एक अभियुक्त के रूप में, जिनका कि नाम है शैलेंद्र कुमार सिंह। SDM भी शामिल होते हैं एक अभियुक्त के नाम के रूप में, जिनका नाम है अखिलेश यादव, और तहसीलदार मजिस्ट्रेट विपिन कुमार द्विवेदी भी शामिल होते हैं, जिनका नाम है विपिन कुमार द्विवेदी। और ये जो ताज़ा तरीन घटना है ये इसी बात का जो है पार्ट 2 है कि किस तरीके से जो है ये लोग अपने उस अपराध को छिपाने के लिए दूसरा अपराध कर रहे हैं। एक पुष्टित पत्रावली जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से प्राप्त होती है, उनके कार्यालय से प्राप्त होती है, श्री बसंत कुमार तिवारी जी के द्वारा जो है प्राप्त होती है, उस पत्रावली को कूड़े के ढेर में डाल देते हैं और उससे पहले ही एक बचत कर लेते हैं फर्जी आख्या के रूप में हमारे पास प्रेषित करके, स्पीड पोस्ट से प्रेषित करके। वो भी एक फ़ोटो कापी है, वो भी जो है ओरिजिनल नहीं है, जो आख्या भेजी गई है वो भी ओरिजिनल नहीं है। लिफाफे पे तहसीलदार की मुहर लगाई गई है लेकिन तहसीलदार का हस्ताक्षर नहीं है। तो इस तरीके से जो है इतनी गैर जिम्मेदाराना, इतना नीचे गिर करके जो है ये कार्य किया जा रहा है। इसके लिए जो है मेरी प्रथम सूचना रिपोर्ट बनती है, जो कि मेरे साथ में धोखाधड़ी का खेल खेला जा रहा है, जाली दस्तावेजों को तैयार किया जा रहा है, बहुमूल्य साक्ष्यों को विलोपित करने के प्रयास किए जाते हैं। कुछों को इन्होंने विलोपित कर दिया है, कुछ को विलोपित करने की तैयारी है। अगर वो पत्रावली मेरी नज़रों के सामने ना पड़ जाती तो निश्चित तौर से उसको नगर पालिका प्रशासन के लोग एक कूड़े के रूप में जाने कहाँ जेसीबी से डलवा देते और उसके बाद वो सड़ जाती, नष्ट हो जाती। तो मेरा यही सबमिशन है कि जहाँ पे अपराधी इतने ऊंचे ओहदों पे मौजूद हैं, जो कि बड़े सम्मानित ओहदे हैं। SDM का पद बहुत ही सम्मानित है, मैं उसका बड़ा आदर करता हूँ। DM का पद बहुत सम्मानित है, मैं उसका भी आदर करता हूँ।
और तहसीलदार का पद भी बहुत सम्मानित है, मैं उसका भी आदर करता हूँ। लेकिन इन 3 पदों पर आज हमारे लखीमपुर खीरी में जिन लोगों को पदासीन किया गया है, हमें इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं है, वो लोग भ्रष्टाचार में सर से पांव तक आकंठ डूबे हुए हैं। उनको अपने इस भ्रष्टाचार के अपराधों को अंजाम देने में किसी भी प्रकार की कोई शर्म, कोई हया नहीं आ रही है। वो अपराधों में इतना गिर चुके हैं कि किसी भी तरीके से निराश्रित गाय और गौवंश, जिनको कि वो लोग कमज़ोर समझते हैं, जिनको वो लोग भोले भाले समझते हैं, उनके साथ में अत्याचार जो हो चुका है, जो हो रहा है, वो अंजाम तक पहुंच जाए। उनकी ज़मीनें हमेशा के लिए हड़प कर ली जाए, वहाँ पे एक आलीशान मार्केट जगमगा जाए, और वो लोग जिन लोगों ने कम से कम करोड़ों रुपया जो है इस बंदरबाट में अपने पास इकट्ठा कर रखा है, वो लोग, उनका नुकसान ना होने पावे, क्योंकि यहाँ तो सबके शेयर्स लग चुके हैं। भ्रष्टाचार में जो धन इकट्ठा हुआ है वो सबको वितरित हो चुका है, और उसी धन, उसी भ्रष्टाचार के को वाजिब ठहराने के लिए, उसको अदा करने के लिए ये सब फ्रॉड के खेल खेले जा रहे हैं। इसलिए मेरी प्रथम सूचना रिपोर्ट मैं पुलिस महानिदेशक, क्योंकि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश या हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं आदित्यनाथ योगी जी जो है इसमें हस्तक्षेप करें, जिनके कार्यालय से ये पत्रावली आई है, जिसको कि कूड़े के ढेर में डाला गया है। मैं उस पत्रावली को लोकल स्तर पर किसी भी अधिकारी को नहीं दूंगा, और जब भी मैं सौंपूंगा, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, वो पत्रावली मैं सौंपूंगा तो सिर्फ पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश उनको सौंप सकता हूं, या माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी को सौंप सकता हूं। मेरे पास सबूत है, मेरे पास दस्तावेज हैं, मेरे पास वो नकलें हैं जिनकी ओरिजिनल्स जला दी गई हैं, मेरे पास वो पत्रावली मूल रूप से आई है, कूड़े के ढेर से आई है, जो पत्रावली इन लोगों ने फेंक दिया है, और फेंकने से पहले उस पत्रावली को सप्रेस करने के सारे बहाने गढ़ करके मेरे पास भेजे गए हैं। जय हिंद, जय भारत। यही कहा जा सकता है कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और कलम के पुजारी अगर सो गए तो ये वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और मैं पुनः जो है अपने गौरव जायसवाल जी को धन्यवाद अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके जनहित की इस आवाज़ को बुलंद किया है। और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि गौरव जायसवाल जी वो मेरी पत्रावली जो मुझको कूड़े के ढेर में मिली है, एक बार उसकी PDF कॉपी जो है हमारे दर्शकों को दिखावें कि आखिर वो कौन सी चीज़ थी, वो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें थीं जिनको जलाया गया है या कूड़े के ढेर में फेंका गया है। जय हिंद। तो दर्शकों, आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि एक बात उजागर हुई है कि हमारी कांजी हाउस की पुष्टित पत्रावलियाँ जला दी गईं, और साथ ही साथ कुछ पत्रावलियों को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया, यानी कि उनको कूड़े के ढेर में नष्ट होने के लिए छोड़ दिया गया। अब हम आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी पत्रावलियाँ थीं जिनको या तो नष्ट कर दिया गया या फिर कूड़ेदान में फेंका गया। दर्शकों, अब आपके सामने प्रस्तुत है संपूर्ण समाधान दिवस की मेरे द्वारा निर्मित पत्रावली, जिसमें तहसीलदार गोला ने राजस्व निरीक्षक को आदेशित किया था कि जांच करें, आख्या दें, और अगर अतिक्रमण है तो उसको हटवाएं। इसी तरह का दूसरा आदेश भी तहसीलदार द्वारा दिया गया है, जो आपके स्क्रीन के समक्ष है। और अब ये आपके समक्ष जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यही वो पत्रावली है जिसमें हमारी अवैध अतिक्रमण की पुष्टि हुई थी, और पुष्टि होने के बाद में राजस्व निरीक्षक विजय कुमार श्रीवास्तव ने ये अपेक्षा की थी कि मौके पर अवैध अतिक्रमण मौजूद है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने के लिए अवैध अतिक्रमण मौजूद है, और इसको हटवाने के लिए मजिस्ट्रेटियल पावर की इस्तेमाल होगा, और JCB की ज़रूरत भी पड़ेगी। तहसीलदार विपिन कुमार द्विवेदी ने अपने हस्ताक्षर और मोहर से इसी आदेश को SDM गोला अखिलेश यादव को अग्रसारित किया था, लेकिन इसका कोई कार्यान्वयन नहीं हुआ। इस पर तारीख आप देख सकते हैं, 23 अक्टूबर 2018 स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। मैंने पहले से ही आशंका व्यक्त की थी कि हो सकता है इतनी महत्वपूर्ण पत्रावली कहीं नष्ट ना कर दी जाए, और SDM गोला अखिलेश यादव को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिस प्रार्थना पत्र पर SDM गोला के हस्ताक्षर हैं, मोहर है, और इसी के तहत मुझको सभी नकलें दिलवाई गई हैं, लेकिन ओरिजिनल पत्रावली नष्ट की जा चुकी है। ये दस्तावेज तहसील गोला के SDM अखिलेश यादव द्वारा गोला कोतवाली के लिए दिया गया था, और इस पर भी बाकायदा जाँच हुई थी। दरोगा विनोद कुमार ने जांच की थी, और मौके पे जो अवैध निर्माण कार्य था उसको रुकवा दिया था।
ये खतौनी भारत सरकार द्वारा मतलब ये खतौनी जो है इस पर साफ साफ लिखा है कि ये कांजी हाउस ज़मीन जो है ये भारत सरकार की संपत्ति है और पट्टी नंबर 4 भारत सरकार की खतौनी पे ये बाकायदा दर्ज है। ये हमने राजस्व अभिलेखागार लखीमपुर खीरी से प्राप्त किया है। इसी तरह से ये दूसरी खतौनी की नकल है, इसमें भी इसी बात की पुष्टि की गई है। अब आपके सामने दर्शकों ये प्रस्तुत है, ये वो पत्रावली है जो मुझको कूड़े के ढेर में मिली है। और आप देख सकते हैं वो ये एनवलप भी इसमें लगा है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुभाग अधिकारी जन सूचना उनके द्वारा ये पत्रावली भेजी गई है। और ये मुख्यमंत्री कार्यालय से मेरी पत्रावली आई है और ये माननीय मुख्यमंत्री के अनुभाग अधिकारी जन सूचना बसंत कुमार तिवारी द्वारा दिया गया आदेश है। और आप इसमें नीचे देखेंगे डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह का भी हस्ताक्षर है। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह के हस्ताक्षर के बाद ये पत्रावली अपर जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार सिंह के समक्ष जाती है और उसके बाद में ये पत्रावली हमारे एसडीएम गोला अखिलेश यादव को प्राप्त होती है। अखिलेश यादव के द्वारा ये पत्रावली तहसीलदार विपिन कुमार द्विवेदी को प्राप्त होती है। और ये हमारे वो प्रश्न हैं जो कि यक्ष प्रश्न थे जिनका की जवाब दे पाना हमारे यहाँ के तहसीलदार और एसडीएम सभी के लिए असंभव था, क्योंकि ये पत्रावली को नष्ट कर चुके थे और जाली दस्तावेज के आधार पर इन्होंने मार्केट बनवा दी थी। ये वही पत्रावली का जो है अभिन्न अंग है जिसके बारे में मैंने अभी पहले ही कहा है कि 23 अक्टूबर 2018 को पुष्टि हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं कराया गया। ये तहसील गोला की वो खतौनी है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी का आदेश है कि जितने भी स्थल जो कांजी हाउस के नाम दर्ज हैं उनको गो संरक्षण केंद्र में बदल दिया जाए। 2 जनवरी 2019 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यह आदेश किया गया है। आदेश की कॉपी भी है और नीचे आप देख सकते हैं तहसील गोला का वो अभिलेख है जो कांजी हाउस के नाम खतौनी है। तो जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश कर दिया था कि इसको कांजी हाउस के बजाय गो संरक्षण केंद्र में दर्ज किया जाएगा, तो कांजी हाउस के नाम खतौनी क्यों चल रही है? अंतिम बिंदु हमने जो मांगा है उसमें हमने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हो चुका है भारत संघ बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी सार्वजनिक संपत्ति के ऊपर अवैध निर्माण नहीं होगा और उसका कोई भी बहाना नहीं होगा, ना धार्मिक और ना ही किसी अन्य प्रयोजन का। लेकिन जो है हमारे यहाँ गोला में सार्वजनिक हित की संपत्ति है कांजी हाउस, और उस पर धार्मिक तो दूर की बात है, उस पर एक व्यावसायिक प्रयोजन से अवैध मार्केट बनाई जा रही है। मैंने उसकी जो है ये इंटरप्रिटेशन जो है भाषांतरण, हिंदी में भाषांतरण भी दाखिल किया था और ये सुप्रीम कोर्ट का जो है स्टे ऑर्डर जो है उसकी भी जो हमने कॉपी दाखिल की थी, हिंदी में उसका तर्जुमा करके उसका अनुवाद करके ये हमने दाखिल किया था। ये सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश है, स्टे ऑर्डर है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, किसी छोटी अदालत का नहीं। हालांकि न्यायालय कोई भी छोटा नहीं होता है, लेकिन जब शब्द सुप्रीम कोर्ट आता है तो उसके बाद में कुछ कहने की बात ही नहीं रह जाती है। लेकिन हमारे यहाँ गोला का एसडीएम, गोला का तहसीलदार और लखीमपुर का जिलाधिकारी ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझते हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है अतुल कुमार गुप्ता मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश एनेक्स करके बाकायदा कार्य रूप में परिणत करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया, उसका शासनादेश है जो मैंने दाखिल किया है बतौर अभिलेख। लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण पत्रावली जो है ये कूड़े के ढेर में पड़ी होती है, कूड़े के ढेर में डाल दी जाती है। और हमको क्या दिया जाता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हमको तहसीलदार गोला ये अपनी मोहर लगा करके स्पीड पोस्ट से 26 नवंबर 2020 को स्पीड पोस्ट करते हैं, 27 नवंबर 2020 को हमको ये प्राप्त होता है। और इसमें क्या है, ये इस पत्रावली पे ये अपने राजस्व निरीक्षक और लेखपाल जो कि बेचारे निर्दोष व्यक्ति हैं, क्योंकि वो अदना से कर्मचारी हैं, वो अपने तहसीलदार और एसडीएम की बातों को डिनाई तो कर नहीं सकते हैं, उनसे इमला बोल करके 14 तारीख को, अक्टूबर महीने की 14 तारीख को ये आख्या बनवा लेते हैं और पत्रावली अपनी हासिल कर लेते हैं। यानी कि अब ये पत्रावली जो है ये तहसीलदार के पास होती है, क्योंकि क्योंकि राजस्व निरीक्षक और लेखपाल उनसे तो ये आख्या लगवा लेते हैं, आख्या लगवा के पत्रावली अपने कब्जे में कर लेते हैं और कब्जे में करके इसको अग्रसारित कर देते हैं। अग्रसारित की इनकी मुहर लगी है। इसके बाद में जो है जब ये देख रहे हैं कि जो है मैं वादी जो हूँ, मैं इनके खिलाफ
पत्रावलियों को जलाने के मुकदमे कर रहा हूँ, मैं इनके खिलाफ FIR की मांग कर रहा हूँ, तो ये डरते हैं और डरने के बाद में ये उस पत्रावली को नष्ट करने का जो है असफल प्रयास करते हैं। ये उसको फोल्ड करके किसी कूड़ेदान में डाल देते हैं। उस कूड़ेदान से जो है हमको अचानक ये पत्रावली प्राप्त होती है और प्राप्त होने के बाद में जो हमारे सामने आया है, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है। तो जब एक तहसीलदार जैसा जिम्मेदार अधिकारी वो ये कुकृत्य कर रहा है तो हमारे समझ में अब कुछ भी बचता नहीं है। और जहाँ तक अदना कर्मचारियों के ऊपर ढाल बनाने की बात है तो वो बेचारे तो जो है उनके आज्ञापरक छोटे से कर्मचारी हैं, उनसे जो बोला जाएगा वो बेचारे वो लिखेंगे, उनकी कोई गलती नहीं है। जो भी गलती है इन बड़े अधिकारियों की है जो कि भ्रष्टाचार में सर से पांव तक डूबे हुए, अकंठ डूबे हुए हैं। यही गलत परिपाटी अपनाए हुए हैं पिछले 2 सालों से और इन्हीं के ऊपर जो है सारा लांछन आता है। इसलिए मैं शासन से उम्मीद करूंगा, DGP जो हमारे पुलिस महानिदेशक हैं उनसे ये हम दरख्वास्त करेंगे कि हमारी जो तहरीर पेंडिंग है तहसील गोला गोकर्णनाथ में, उस हमारी तहरीर को बाकायदा दर्ज करावें और हम एविडेंस में दौराने विवेचना ये सभी जो है अभिलेख पत्रावलियाँ इनकी सत्यापित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करेंगे। ओरिजिनल हम तब भी इनको नहीं देंगे इसलिए कि हमें डर है कि हमारी ओरिजिनल पत्रावली को ये लोग नष्ट करेंगे और नष्ट करने के बाद में हमारे फिर से साक्ष्य विलोपन का कार्य होगा। मैं जब भी जो है ओरिजिनल न्यायालय मांगेगा तो मैं न्यायालय को अवश्य दूंगा। जय हिंद, जय भारत।